जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, अभी विगत दिनों महाराजगंज बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिसमें कि यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस ने मिलकर 2 आरोपियों का हाफ इनकाउंटर भी किया है, पैर में गोली भी मारी है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद भी पकड़ा गया है। इनकाउंटर में 2 आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम, इनका हाफ इनकाउंटर किया गया है, पैर में गोली मारी गई है और इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद सीजेएम के कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्यवाही की गई। इस बीच पुलिस का हृदय परिवर्तन भी दिखा। जो पुलिस सुल्तानपुर में डकैती कांड में अनुज और मंगेश की छाती पर गोली मारी थी, उसी पुलिस ने सरफराज और तालीम को देखते ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके पैर पर गोली मारी गई। इस बीच एक खबर और है। मृतक राम गोपाल मिश्र के परिवार ने पुलिस से नाराजगी जताई है, प्रशासन से नाराजगी जताई है, सरकार से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन बिक चुका है, वो आरोपियों का साथ दे रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उनके पिता का भी, राम गोपाल मृतक जो हैं, उनके पिता का भी यही कहना है और उनकी पत्नी ने तो बाकायदा वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस कैसे उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। साथियों, अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पत्नी आरोप लगा रही हैं कि पुलिस उनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर रही है। पैर पर गोली मारी गई है, 2 दिन में फिर उठ के वो खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड हुआ और पीड़ित परिवार को उसके हिसाब से इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा मीडिया में ये नैरेटिव चलाया गया कि मृतक राम गोपाल मिश्र को क्या ज़रूरत थी झंडा लगाने की। उनको ये भी चलाना चाहिए कि उपद्रवियों को क्या ज़रूरत थी डीजे बंद करवाने की, मूर्ति विसर्जन पर रोक लगवाने की। और पुलिस प्रशासन से भी मीडिया को ये सवाल पूछना चाहिए कि जब यात्रा का रूट तय था और वर्षों से ये यात्रा चलती आ रही है मूर्ति विसर्जन की, तो पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। झंडा उतारने और लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है। प्रशासन के मौजूदगी में जो भी 2-4-10 लोग रहे हों वहाँ, उनकी मौजूदगी में उपद्रवियों के द्वारा माँ दुर्गा की शोभा प्रतिमा को रोका गया और रोकने के बाद पत्थर बरसाए गए। ये क्या कम है? इस पर कोई सवाल कोई क्यों नहीं उठाता? लेकिन इसी तरीके के नैरेटिव गढ़े गए कि क्या ज़रूरत थी झंडा उतारने की। झंडा उतारने की इतनी बड़ी सज़ा कि किसी को गोली मार दिया जाए। किसी को गोली मार देना कहाँ का न्याय है एक झंडा उतारने के लिए? लेकिन ऐसे नैरेटिव मीडिया में गढ़े गए और अब आप देख लीजिए, पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो नाइंसाफ़ी इस परिवार के साथ की जा रही है, ये कितना घातक है। और ये हिंदुत्व का दंभ भरने वाली सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। और पुलिस और प्रशासन
ये मान के चला जाना चाहिए कि जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है वही कर रही है, क्योंकि किसी भी सरकार का हाथ और पैर पुलिस प्रशासन होता है। इसलिए ये पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कार्य कर रही है, ये बिल्कुल झूठ है। जो सरकार के द्वारा कहा जा रहा होगा वैसे ही कार्यवाही पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही होगी। अभी इस बीच बहराइच पुलिस ने एक अपील जारी की। उस अपील में कहा गया कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ये बहराइच जनपद की पुलिस द्वारा एक अपील जारी किया गया था। साथियों, यह अपील सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान से बिल्कुल विपरीत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान से यह साफ जाहिर होता है। मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और चोटों के निशान जो बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज़ से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है। करंट लगने के बाद भी संभवतः उसके बारे में डिटेल में वो बता पाएंगे जिस टीम ने पीएम किया है। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि मृतक के पैर में चोट के निशान थे, उसके गर्दन पर भी चोट के निशान थे, उसको बाकायदा पीटा गया है। अब बताइए, इस तरीके की बातें पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हैं। यही कारण है कि मृतक के परिवार के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा पुलिस प्रशासन पर और सरकार पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यही कारण है। जब इसी तरीके की कार्यवाही होगी, हाथ पैर में गोली मारा जाएगा, 2 दिन में वो फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर इसी तरीके की घटना करेगा। वो किसी को गोली मार देना ये आदतन अपराधी की घटना है। ये जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति पहले से ही अपराधी प्रवृत्ति का रहा होगा, इसीलिए तो झंडा उतार देने में इतना इसको क्रोध आ गया कि गोली मार दे किसी को। ये बात सोचने वाली है। पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय करना चाहिए, यही अपेक्षा की जाती है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।